सो हेलो गाइस, वेलकम टू विस्डम बाइट्स। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, हाउ, हु, व्हेन एंड वेयर। तो लेट्स स्टार्ट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स मैं आपको शॉर्टली रिवीजन मेथड की तरह समझा रही हूँ, मेन की थिंग्स। इफ़ यू आर really rushed up in the exam time, or if you want to know the whole thing in just 15 minutes, so I'm there for you. So importance of dates की बहुत महत्व होता है, क्योंकि हिस्ट्री में we associate everything with dates, and according to them all things have a take place over a stretch of time. How can you prove this? Now today we wash our clothes in the washing machine. पहले washing machine नहीं थी, right? लेकिन now अभी black water आया है. Recently it's really trending on Instagram and all, and these days people wear crop tops. तो crop tops कौन से दिन पे इन्वेंट हुए थे, वी डोंट नो द डेट. कौन से दिन पे आपने कॉफ़ी पीना चालू किया, वी कांट हैव स्पेसिफिक डेट्स. कभी आपने एक बार पी, फिर आपने एक दो बार और पी, देन यू बिल्ड टेस्ट, एंड अभी आपको लगता है कि कॉफ़ी बहुत नॉर्मल चीज़ है. कभी तो ट्रेन्स भी नहीं होती थी, पहले पैरों से ट्रैवल करते थे, फिर ट्रेन्स आई, फिर एरोप्लेन्स आए, ऐसे व्हील का इन्वेंशन हुआ. तो ये किसी स्पेसिफिक डेज पे नहीं होता है, इनको एक स्ट्रेच ऑफ टाइम पे होता है. और लेकिन फिर भी वाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विथ डेट्स? एंड like history is, what is history? It's like a account. It's a record of big events happened in the past. So इन सब के लिए हमें specific dates हो सकती है. Policies, जब भी किंग पैदा हुआ था, किंग की जब वो किंग बना, the year he married, the year he had a child, the year he died, his achievements, and the year when the next king was crowned. So आजकल के हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, पहले हिस्टोरियंस क्या करते थे, किंग्स के बारे में ही लिखते थे. लेकिन फिर ऐसे नहीं लगता है आपको, अगर if you are only studying about the kings, फिर तो what will be the thing? पुराने ज़माने में खाली राजा नहीं थे ना, दूसरे कॉमन पीपल भी थे. तो इसीलिए आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं वो ये चीज़ों के बारे में भी लिखते हैं कि पहले न्यू थिंग्स कैसे स्प्रेड हुई थी, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कैसे किंगडम्स बनते थे, क्या वो ऐसे हायर्स होते थे या फिर वो अपने बेटे को देते थे, कैसे सब सिस्टम होता था. कॉमन पीपल होते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, वो अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करते थे, वो कौन सी जॉब्स करते थे, और सिटीज़ और मार्केट्स कैसे डेवलप हुई, ये सब. तो अगर आप जाओगे ना, तो आपको, अगर इफ़ यू रिमेंबर, तो 6th में आपको बहुत एंशियंट हिस्ट्री थी, 7th में आए तो थोड़ी मेडिवल हुई, अभी 8th में थोड़ी ब्रिटिश हिस्ट्री है, विच इज़ अ लिटिल पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. सो विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट? अभी हमने समझा डेट्स हैं ज़रूरी, पर कौन सी डेट्स? सो डेट्स ना ऐसे स्पेसिफिकली कोई ज़रूरी नहीं होती हैं. डेट्स स्पेसिफिकली ऐसे ज़रूरी नहीं होती, हम जो टॉपिक पे पढ़ते हैं वो डेट ज़रूरी बन जाती है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अभी जैसे हम लोगों ने, मैं टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नहीं दे रही बाय द वे, जैसे अभी हम लोगों ने ग्रेड 7 में पढ़ा था, तो तभी हमारे लिए अकबर ये सब इम्पॉर्टेंट था. लेकिन अभी जब आप ग्रेड 8 में आ गए हो, क्या आपके लिए ज़रूरी है कि अकबर के बाद कौन आया, अकबर के पहले कौन आया? आपको भी, यू जस्ट डोंट केयर राइट नाउ. अभी आपको जो ग्रेड 8 में इतनी सारी डेट्स मिली हैं लर्न करने का, वो पढ़ोगे ना, राइट? लाइक दैट. तो डेट्स इम्पॉर्टेंट तब बनती है व्हेन वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स. अब भाई हमारा फोकस चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया, तो हमें दूसरी डेट्स इंपॉर्टेंट लगेंगी. अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें ब्रिटिशर्स के हर एक हिस्ट्री ऐसे ज़रूरी लगेगी. तो ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, यू नीड टू लर्न दोज. ब्रिटिशर्स के जनरल्स के नाम दिए हुए हैं. पहला जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, और लास्ट वाइसरॉय था लॉर्ड माउंट बेटन. ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए. तो ये लोग जो ब्रिटिश वाले थे ना, तो दे ओनली टोल्ड अबाउट देयर डेट्स. मतलब वो लोग के हिसाब से हमारी इंडियन हिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उनके लिए अपनी ब्रिटिश हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है. तो कब कौन सा रूलर पैदा हुआ, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ना, ये खाली ब्रिटिशर्स के इधर होती थी. इंडिया के रूलर्स के बारे में वो लोग नहीं लिखते थे जब उन्होंने इंडिया पे रूल किया था. तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड,
इंडियन एक्टिविटीज़ तो के लिए स्पेस ही नहीं है ना। और अगर ये लोग ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि मतलब हमारे लिए क्या, हम लोग क्या वेले बैठे हैं? मतलब इज देयर नथिंग एल्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो? हमारे लिए खाली ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटिश में क्या हुआ। इसीलिए हम लोगों को अपनी एक अलग हिस्ट्री की ज़रूरत है, इसीलिए हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट। And according to this, Indian activities don't have space, so they only focus on the part जो coherence देती है, स्टोरी को शेप और इंटरेस्ट देती है जो लोग पढ़ेंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। सो हाउ डू वी पीरियडाइज? तो जब मैंने आपको बताया हमें अपनी खुद की हिस्ट्री चाहिए और कोहेरेंस चाहिए, तो हम स्टोरी में क्या करते हैं, ऐसे पार्ट्स इंक्लूड करते हैं जो स्टोरी को शेप देते हैं। तो शेप देने के लिए हम स्टोरीज़ को, जो नॉवेल्स होती हैं उसमें बहुत बार चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे। अपनी टेक्स्ट बुक में भी एक नॉवल जैसा नहीं है ना, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर 1 हिस्ट्री का, चैप्टर 2 हिस्ट्री का। तो इसमें 2 मेथड्स थे पीरियडाइजेशन के। तो जब ब्रिटिश की इधर इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए जगह ही नहीं थी, तो हम अपना खुद का फॉर्मेट करेंगे, हम खुद की करेंगे। ओके, वी विल डू आवर ओन फॉर्मेट। तो इधर 1817 में एक ब्रिटिश का ही आदमी था, ब्रिटिश का ही मेंबर था, जेम्स मिल। ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिकल फिलोसोफर। उन्होंने एक 3 वॉल्यूम बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अभी आप देखो ये ध्यान से, 3 वॉल्यूम बुक, द ब्रिटिश ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो 3 वॉल्यूम बुक थी, मतलब 3 चैप्टर्स थे वो बुक में। तो कौन सा? पहला चैप्टर हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ब्रिटिश। ये वाइडली एक्सेप्टेड था, लेकिन ये मेथड में ना कुछ गलतियाँ हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलो, लेकिन उससे पहले हम जेम्स मिल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जेम्स मिल था ना, उसका परसेप्शन एक्चुअली इंडियंस को नहीं पसंद आया, क्योंकि दिस वॉज द ट्रूथ। एशियन सोसाइटीज़ जो थी, जैसे इंडिया और दूसरी कंट्रीज जो एशिया के अंदर है, लोग सिविलाइज थोड़े कम थे। यूरोप पहले बहुत सिविलाइज्ड कंट्री था कंपेयर टू इंडिया एंड अदर एशियन सोसाइटीज़। तो जेम्स मिल का परसेप्शन था, अगर हमें सिविलाइज्ड बनाना है, इंडिया को सिविलाइज्ड बनाना है, तो उन लोगों को यूरोपियन आर्ट्स, लॉज, मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। मतलब यूरोप का कल्चर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे तो ही वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, हाँ, बट ब्रिटिशर्स से हमारे में डेवलपमेंट ज़रूर आई है। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? समरी एस्थेटिक है कि नहीं? डू टेल मी इन द कमेंट्स। देखो यार, मैं आपके लिए इतनी समरी बना रही हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ इट्स you find it is helpful for anyone. So प्रॉब्लम क्या थी? वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट। फेथ मतलब लॉयल्टी नहीं होता, मतलब होता है, लेकिन फेथ मतलब बहुत सारे कास्ट, हिंदू मुस्लिम। और हिंदू मुस्लिम ये 2 कास्ट नहीं थे। ब्रिटिश तो खैर थे ही, जैनिज़्म था, क्रिश्चियनिटी थी। तो मेजॉरिटी अभी भी इंडिया में हिंदू लोग हैं, और फिर सेकंड नंबर पे मुस्लिम्स हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं है ना, क्रिश्चियंस है ही नहीं, और फिर बुद्धिस्ट है ही नहीं, ऐसे। और गाइस, ऑल रूलर्स हैड डिफरेंट फेथ, बहुत सारे फेथ थे, और सारे रूलर्स का फेथ अलग अलग था। ब्रिटिश ये जो मुगल्स थे वो लोग मुस्लिम थे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना हिंदू रूलर्स नहीं थे, हिंदू रूलर्स भी थे, तो इनका अलग फेथ था। और अगर गाइस हम लोग ऐसे जो लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स, मतलब अगर हम लोग जो रूलर है, अगर हम रूलर के फेथ से पूरे बुक डिवाइड कर रहे हैं, सो इफ़ वी डू इन दिस फॉर्मेट, तो फिर जो किंग है उसके हिसाब से अगर हम लोग सब डिसीजंस ले रहे हैं, तो इट विल शो दैट लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर पीपल डू नॉट रियली मैटर। तो जो सेकंड मेथड था वो हिस्टोरियंस ने किया था, क्लासिफाई। तो ये बहुत कॉमन मेथड है, वी यूज़ दिस टुडे। मेडिवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो एंशिएंट मतलब व्हेन हिस्ट्री वाज स्टार्टेड, जब अल्फ़ाबेट्स बने, वो लोग पहले लेटर्स, ये जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ये भी नहीं थे पहले। ये ग्रेड 6 के 4th चैप्टर में मेंशन है। और जो मेडिवल थी वो दैट वाज नॉट ओल्ड बट दैट वाज अ न्यू
एज वेल। तो मेडिवल में थोड़ी जो हमारी इंडिया हिस्ट्री है, मुगल हिस्ट्री है, वो मेडिवल के अंदर आती है। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब ऐसी होती है, ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री को बहुत लोग मॉडर्न बोलते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स जिसमें बहुत सारा साइंस, मॉडर्निटी, ग्रोथ हो, इक्वालिटी हो, डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी हो। लेकिन अगर हम इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर हम ब्रिटिशर्स के रूलिंग पीरियड को मॉडर्न बोल रहे हैं तो दैट वोंट बी करेक्ट, बिकॉज देयर वाज नो इक्वालिटी, no liberty, and there was no progress or very much change in India. So the period of Britishers was known as colonial. So colonization में क्या होता है, when the control of one country leads over the other and makes changes, political and economic changes. Like जब subjugation होती है, when one country is capturing other country, so it leads to economical, political, financial and social changes, and that changes are known as when that changes take place, it is known as colonization. तो अभी ब्रिटिशर्स ने colonization की, लेकिन colonization कैसे की, इसका इफेक्ट क्या था, we'll read that now. तो ब्रिटिश लोगों ने सब्जुगेट कर दिया नवाब्स और जो लोकल राजास थे, मतलब उनको कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर दिया, और जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी, सोसाइटी थी, उनको अपने कंट्रोल के अंदर लाया। पहले थोड़े पार्ट्स कैप्चर किए, देन दे कैप्चर्ड द होल इंडिया। फिर दे कलेक्टेड रेवेन्यू, दे प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, and they produced the crops they required to import or export, and the crops that are required to transport to other countries, they purchased crops from India at low rates and then sell those in a very high rate or a value. So they changed the value and taste of the India. So literally उन्होंने पूरा इंडिया ही चेंज कर दी. So अभी now we read this history, but how did we get to know this part? Last year we read about मुगल history, लेकिन हमें कैसे पता चला कि मुगल्स ने ये करवाया था? Who was the successor of Mughals? How did we know this? So we know this by two things: surveys and administrational records. So one source to find out that what happened in the past is official records that were preserved by British. So Britishers did a really great job by preserving records. According to Europe and British culture, they thought that everything, literally everything, every agreement, decision, policy, plan, investigation, instruction, law should be written up properly and preserved in the record rooms, because if it will work as a proof, and if it once it is written, it can be studied well. So they wrote everything, they made decisions, they prescribed them, and then they kept their copies into the record rooms. And ये सब जो हुआ था, ये 19th century से थोड़ा पहले हुआ था. So 19th century के पहले printing press नहीं थी. So there was no printing press, and since there wasn't any printing press, तो वो लोग को खुद ही अपने हाथ से कॉपी करना पड़ता था. इसलिए वो लोग 19th century में जिससे पहले ये प्रिंटिंग प्रेस आई, वो लोग कैलीग्राफिस्ट से अपने लिखाते थे. कैलीग्राफिस्ट इज अ पर्सन हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव हैंड राइटिंग. तो जो रिकॉर्ड रूम्स होते थे, कहाँ होते थे रिकॉर्ड रूम्स? प्रोविंशियल सेक्रेटरीज के पास, लॉ कोर्ट्स में, कमिश्नर और दूसरे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिस में, और विलेज तहसीलदार इज़ अ काइंड ऑफ हेड ऑफ विलेज, उनके पास होते थे. और दूसरा मेथड था सर्वेइंग. The second method was surveying. So another source of records is surveying. So survey is type of like survey means you are asking people about what happened. You must have noticed sometimes from the municipal department, many people or some people come to your house and they do a survey. And then they ask how many people live, how many people are working, etc. questions. So that is done in census. Census is like a survey or a detailed record
that was taken of the country in 10 years. So they took surveys, and they asked others about the local history, what was the cropping method. They asked for cropping method and flora fauna, because they would have hard time if they wouldn't ask, because they needed to cultivate for crops for their profit. They knew about the soil topography and how the revenue was collected in the past by the rulers that ruled earlier. So detailed records of in census, detailed records of people, their caste, religion, and occupation was taken. So botanical, zoological, the surveys about forest, anthropological, and archaeological surveys. These surveys were also taken. Botanical is about plants, and zoological is about animals. So the last part of the chapter, what official records do not tells us. So as we saw that official records, official means the officials, the governors, what they thought is important for the future generations to know. So they only told the good side about themselves. Who would probably write the bad side about them? No one would address their bad things, like if they are maybe they are torturing Indians, etc. So they told us what the officials and the government thought, not that what the common people thought, because it was not democracy earlier, it was monarchy system. So we get to know it by other resources like diaries of common man and accounts of pilgrims, autobiographies, popular booklets, popular booklets of that time, and the accounts of the travelers. Printing press after 19th century, like in between 19th century, printing press was invented. So there were many newspapers, and leaders used to share their ideas. There were very debates between others about the history and the thoughts, and poets used to share their ideas and feelings through writing things. And those were only for the literates, the people who were like poor peasants, or the people who were tribes or nomads. They didn't know how to write, so they couldn't preserve this. We can still find the history in many ways that we would study later. Thank you.